बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलर न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मोदी सरकार सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद भी खौफजदा। काबिज भारतीय फौज ने अजीम हुर्रियत लीडर को मुंह अंधेरे नामालूम मुकाम पर दफना दिया। नमाज जनाजा में करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी और को शिरकत की इजाजत ना मिली। हुर्रियत क़यादत के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल्ला गिलानी के मुताबिक भारतीय फौज ने बुजुर्ग रहनुमा के अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। भारतीय फौज ने सैयद अली गिलानी की आखिरी ख्वाहिश का भी एहतराम न किया। बुजुर्ग रहनुमा की वसीयत थी कि उन्हें मिज़ार शहीद में सुपुर्द खाक किया जाए, मगर बुज़दिल हुकूमत ने ऐसा न होने दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा को हैदरपुरा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सदी का सबसे बड़ा हुर्रियत पसंद, मकबूजा वादी में पाकिस्तान की सबसे तवाना आवाज सैयद अली गिलानी ने जिंदगी कश्मीर की आजादी के लिए वक्फ किए रखी। अपनी 92 साला जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैदो बंद में गुजारा। जिंदगी के आखिरी अयाम भी नजरबंदी में गुजारे और खालिक हकीकी से जा मिले। भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने रहे। नौजवानों में आजादी कश्मीर और इल्हाक पाकिस्तान का शोला भड़काते रहे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्लामाबाद में अदा की जाने वाली नमाज जनाजा में आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट आजाद कश्मीर के वजीर आजम और सदर ने भी शिरकत की। अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मीरपुर, आजाद कश्मीर और पेशावर के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पाकिस्तान की भारतीय फौज की जानिब से अली गिलानी का जसद खाकी छीने जाने की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा, आलमी बरादरी को कश्मीर की अब तक सूरत हाल का न सिर्फ नोटिस लेना चाहिए बल्कि भारत को बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का मर्तकिब ठहराना चाहिए। सैयद अली गिलानी की वफात पर पाकिस्तान में कौमी परचम सरनिगो। आजाद कश्मीर में 3 रोजा और मुल्क भर में 1 रोजा सोग का ऐलान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आरिफ अलवी ने कहा, सैयद अली गिलानी की वफात से कश्मीर एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। वजीर आजम ने कहा, सैयद अली गिलानी ने काबिज भारतीय इंतजामिया की कैदोबंद की अजियतें बर्दाश्त की और पुरअज़्म रहे। उनकी जुर्रतमंदाना जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। कमर जावेद बाजवा ने कहा, हुर्रियत रहनुमा की कुर्बानियां और जदोजहद कश्मीरियों के भारतीय कब्जे के खिलाफ नाकाबिले तस्खीर अज़्म की अलामत है। सैयद अली गिलानी की वफात पर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सैयद अली गिलानी ने आखिरी सांस तक कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। उस्मान बुज़दार ने कहा, कश्मीरी रहनुमा का इंतकाल एक अहद का खात्मा है। मरहूम ने आजादी कश्मीर को नई जिला बख्शी। फवाद चौधरी कहते हैं, सैयद अली गिलानी की फिक्र हुर्रियत की शमए आजादी के हसूल तक रोशन रहेगी। उनकी अमानत को कश्मीरी और पाकिस्तानी आगे लेकर बढ़ेंगे। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर अपोजिशन जमातों का भी इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ कहते हैं, सैयद अली गिलानी ने पाकिस्तान और कश्मीरियों से वफा का हक अदा किया। मर्दे आहन हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाते दुनिया से रुखसत हुए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सैयद अली गिलानी का मिशन कश्मीर की आज़ादी था और इस ख्वाब की ताबीर हमारी मंजिल है। सिराजुल हक ने कहा, हुर्रियत रहनुमा की रहलत से कश्मीरी अवाम यतीम हो गए। वजीर आजम ने सियालकोट खारिया मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, मोटरवे बनने से सियाहत को तरक्की मिलेगी और डॉलर आएंगे। सियाहत के शोबे को मजीद फरोग हासिल होगा। वजीर आजम की नून लीग पर भी तनकीद। कहते हैं, माजी में बनाई गई मोटरवेज से मुल्क को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हम गुज़िश्ता दौर की निस्बत 3 गुना ज्यादा सड़कें बना चुके हैं। सड़कों की कमीशन से लंदन में फ्लैट नहीं बनाएंगे। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, कर्जे नहीं उतार सकते। कोशिश है कारोबार में आसानियां पैदा की जाएं।
चमन बॉर्डर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, तुरखम बॉर्डर पर हालात नॉर्मल हैं। अफगान सफीर की बेटी के अगवा का मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा था। अगवा की फुटेज देखकर सबका मुंह बंद कर दिया। वजीर दाखिला की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं हुकूमत के दरवाजे अपोजिशन से बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। पीडीएम लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो शौक से करे। ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रवां साल गैर मामूली मौसम के बावजूद तरबेला डैम भर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर बयान। कहते हैं तरबेला डैम का भर जाना ज़राअत और हाइडल बिजली बनाने के लिए अच्छा पैगाम है। बेहतरीन वाटर रेगुलेशन पर वापडा और इरसा की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। लाहौर में 2 लड़कियों से इज्तमाई ज्यादती के वाक़े में नया मोड़। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक दोनों लड़कियों को पार्टी में डांस के लिए 15,000 में बुक किया। दोनों को रात 2 बजे वापस छोड़ना था, लेकिन सुबह 7 बजे घर पहुंचाया। जिसके बाद पैसों के मामले पर झगड़ा हुआ तो लड़कियों ने ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। सेशन कोर्ट लाहौर तबाही से बच गया। दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। अहाता अदालत के बाहर से हैंड ग्रेनेड बरामद। हैंड ग्रेनेड मोटरसाइकिल में छुपाया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हैंड ग्रेनेड नाकारा बना दिया। पुलिस की भारी नफरी सेशन कोर्ट पहुंच गई। अदालत और गिरदोनवा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बम डिस्पोजल स्टाफ ने सुराग रसाकुत्तों की मदद से मोटरसाइकिल स्टैंड और वुकला चैम्बर्स की स्वीपिंग की। तमाम इलाके को क्लियर करार दे दिया गया। करीबी इलाकों में मशकूक अफराद से तफ्तीश जारी। पाक बहरिया के फिजाई बेड़े में पहले जदीद लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट की शमूलियत। पाक बहरिया के मुताबिक शामिल किया जाने वाला जहाज ब्राजील का तैयार करदा दोहरे इंजन वाला एम्बीरियर जेट एयरक्राफ्ट है। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, महफूज बहरी माहौल को यकीनी बनाने और मुल्की बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक बहरिया मुस्तकबिल में इसी नौयत के मजीद 2 जहाज फिजाई बेड़े में शामिल करेगी। मुल्क भर में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव मजीद तेज। असद उमर ने एक बार फिर अवाम को खबरदार कर दिया। एनसीओसी के सरबराह का ट्विटर पर पैगाम। कहते हैं मरीजों के अस्पतालों में दाखिल होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की तादाद कोविड के आगाज से सबसे ज्यादा है। बराए मेहरबानी SOPs पर अमल करें और वैक्सीन लगाएं। पंजाब और सिंध में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 12%, मुल्तान में 11, रावलपिंडी में 10 और लाहौर में शरह 8.5% रिकॉर्ड। मुल्क भर में मजीद 89 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 4103 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गैर कानूनी पार्किंग माफिया ने शहर कायद का हुस्न तबाह कर दिया। लाकानूनियत अरूज पर बाजारों अस्पतालों पर भी पार्किंग माफिया का राज। शहरियों से गैर कानूनी और इजाफी पार्किंग फीस वसूल की जाने लगी। तकरार करने वाले शहरियों से गुंडागर्दी भी मामूल बन गई। लाहौर में अब नई मेट्रो बसें दौड़ेंगी। तुर्क कंपनी अलबैराक का मेट्रो बसें चलाने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मजीद सर्विस देने से इनकार। नई कंपनी वेटा अमेजा ने मेट्रो ट्रैक का चार्ज संभाल लिया। शाहदरा से गजूमता तक मेट्रो ट्रैक पर नई बसें चलेंगी। बसों का टेस्ट रन शुरू कर दिया गया। फीता ही काटना है, कैंची नहीं तो दांत सही। फयाजुल हसन चौहान ने अनोखे अंदाज में दुकान का इफ्तिताह कर दिया। दांतों से फीता काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कैंची कुंद होने के बाइस फयाजुल हसन चौहान ने दांतों से ही इफ्तिताही फीता काट दिया। और शहर कायद में बादलों के डेरे। आज शाम तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में भी बादलों की आंख मिचोली।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वफाकी वज़रा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में सैयद अली गिलानी की वफात के सोग में परचम सरनिगू रहे। मीरपुर आजाद कश्मीर और पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी मरहूम की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। विफाकी दारुल हुकूमत में गायबाना नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के आवाम को बहुत जल्द आज़ादी मिलेगी। अक़वाम आलम की जानिब से हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। शायद हम कब का मकबूजा कश्मीर आज़ाद करा चुके होते, मगर अक़वाम आलम के वादे के बायस ताख़ीर हुई। कश्मीरियों ने बहुत से मजालिम सहे। भारतीय जुल्म इस्तबदाद से निजात उनका हक है। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि अली गिलानी काबिल एहतराम थे, जिन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। वो जहान फानी से चले गए, उनकी वफात से पैदा होने वाला खला पुर नहीं हो सकेगा। खबरों में आपको मजीद बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। सनतों से मुतल्लिक जो भी रुकावटें होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दरपेश मुश्किलात का हल भी निकाला जाएगा। सियालकोट खारिया मोटरवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पहले अदवार में बनाई गई मोटरवे से मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ। ये पहली मोटरवे है जिससे 100 किलोमीटर के सफर की बचत होगी। वजीर आजम ने कहा कि सवात मोटरवे से सिर्फ ईद के अयाम में 27 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। अकल से काम लेते हुए हम अपनी आबादी के बोझ को फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान का कहना था कि किसी भी हुकूमत ने बरामदात पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से डॉलर्स के ज़खायर में कमी वाक़ हुई। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। टूरिज्म के जरिए ज़र मुबादला आ सकता है, जिससे डॉलर की तलब और रसद के फ़र्क को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। टेली न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।